Hi guys, welcome to my channel and my vlogs once again। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और कोविड से बचे हुए होंगे। एक नई बीमारी है ये ओमनिकॉन कुछ समथिंग, उससे बचे हुए होंगे। और या गाइस, तो आज का मेरा मेन मोटिव है, ये व्लॉग बनाने के लिए मेरा मेन मोटिव रहा कि हम लोग ऐसे ही बैठे थे और बात चल रही थी मेरी और मेरे हस्बैंड की कि पहले के टाइम ऐसे होते थे, वैसे होते थे, पहले ये होता था, पहले वो होता था। रिलेटिव्स इतने क्लोज होते थे, हम लोग सब अड़ोस पड़ोस में भी इतना सब कुछ, घनिष्ठता बहुत थी, मित्रता बहुत थी, फ्रेंडशिप बहुत थी, कमिटमेंट बहुत थी, डिवोशन बहुत थी एक दूसरे के प्रति। और क्या हुआ दिन ब दिन कि हम लोगों को सब कुछ वैनिश होता जा रहा है। सब कुछ ना, हम जैसे जो लोग रिलेट कर पाएंगे, जो 80s और 90s बॉर्न हैं, वो लोग 90s में भी नियरली 93 94 तक जो बॉर्न हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे हमारी स्टोरी के साथ, जो मैं आज कह रही हूँ कि बहुत रंगीन सा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था वो ना, बहुत क्लोज कोजीनेस बहुत थी रिलेशनशिप्स में। तो हम लोग अब बात कर रहे थे और बात करते करते बात निकली कि हमें रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। हमें अ, हमें हमें अपनी रिलेटिव्स को संभाल के रखना चाहिए। गाइस, रिलेटिव्स और रिश्ते या हमारे बहन भाई या हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ये कोई सोना चांदी है जो हम संभाल के रखें? ये कोई ज़मीन जायदाद है जिसे संभाल के रखा जाए? अम, मैं बहुत सरप्राइज हुई कि इट्स नॉट सूर्या, इट्स नॉट मटेरियलिस्टिक ना। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है जिसे हम संभाल के रखेंगे और वो संभल जाएगी। रिश्ते निभाए जाते हैं गाइस। रिश्ते संभालने की चीज़ नहीं है, किसी सेफ में रख दो। या जैसे अब साले की शादी है तो जीजे की ज़रूरत पड़गी, और साले के बच्चों की शादी है तो फूफे की ज़रूरत पड़गी, और भतीजा हुआ है तो बुआ की ज़रूरत पड़ गई। और नहीं, नहीं, मतलब रिश्ते ऐसा नहीं है कि हमें जब जिस रिश्ते की ज़रूरत है तो हमने वो संभाला हुआ रिश्ता निकाल लिया और उसे यूज़ कर लिया और फिर वापस संभाल के रख दिया। गाइस, रिश्ते निभाए जाते हैं। रिलेशनशिप्स जो हमारे होते हैं, जो भगवान ने हमें कुछ रिश्ते गॉड गिफ्ट दिए हैं, जो हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बहन भाई के साथ, हमारे जो ब्लड रिलेटिव, जो चाचा चाची होते हैं, ताया ताई होते हैं, बुआ फूफा होते हैं, मासी मासड़ जी जो होते हैं, मौसा जी जो होते हैं। तो रिश्ते, मतलब मैं बहुत सरप्राइज थी और मैं काफ़ी देर तक सोचती रही। मैंने कहा है, मतलब पहले सुनते थे भी डिग्रियां संभाल लो, फिर सुनते थे कीमती सामान संभाल लो, और ज़मीन जायदाद के कागज़ हैं भी ये संभाल लो। फिर बड़े हुए तो कैश संभाल लो, सोना चांदी संभालो ना, और कंप्यूटर संभालने की चीज़ है, लैपटॉप संभालने की चीज़ है। इन्हें संभाल के रखना पड़ता है कि कोई ऊपर कुछ नहीं गिर जाए, इनके कुछ ख़राब नहीं हो जाए। हमारी जो सोना चांदी, ज़मीन जायदाद, ये वो जो पैसा है वो चोरी नहीं हो जाए, हम उसे, रिश्ते और रिश्तेदारों को भी हम संभालेंगे तो फिर मतलब ओपन क्या चीज़ रहेगी, मुझे बताएगा कोई? मतलब शायद हो सकता है मैं गलत हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये व्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खुल के बात कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के साथ ना। हम पूछ सकते हैं, हमें जो जिन चीज़ों के बारे में नहीं ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज होती है, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं सबके साथ ना, अपनी एनजाइटी, अपने फियर्स, अपने अपने क्वेरीज, अपनी क्वेस्ट जो भी है। तो गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते निभाने की चीज़ होती है, रिश्ते संभालने की चीज़ नहीं होती है। और रिश्ते हर समय निभाए जाने चाहिए। जो भाई हैं उन्हें हर पल ये एहसास होना चाहिए कि हमारा भाई या हमारी बहन है। पेरेंट्स हैं, उन्हें हर वक्त एहसास होना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, और बच्चों को हर वक्त एहसास होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हैं। भतीजे भतीजियों को पता होना चाहिए कि हमारी बुआ है, फूफा जी है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और
और रिश्ते, यदि हमें रिश्ते बनाने का शौक़ है, कुछ लोगों को बनाने का बहुत शौक़ होता है, ये हमारा मुंह बोला भाई है, ये हमारा धर्म का भाई है, ये हमारी धर्म की बहन है, ये हमारा धर्म का वो है वो है वो है। तो उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने अपने जो रियल रिश्ते हैं, जो रियल आप लोगों के ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनके साथ सब कुछ निभा लिया है? जो आपको सरप्लस की ज़रूरत पड़ी तो बाहर जाके धर्म का टाइप्स आपने कुछ स्टार्ट कर रखा है, ये जो धर्म के ये हैं, धर्म के वो हैं। इंसानियत के नाते अगर समझा जाए, अगर जाना जाए तो हमें हर एक के साथ, हमारे अड़ोसी पड़ोसी और किसी के साथ टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा धर्म का क्या है, धर्म का क्या नहीं है। हम इंसान हैं और दूसरे इंसान के साथ डील करने के लिए हमें उसे टैगिंग देने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू टैग आवर रिलेशनशिप्स विद पीपल all the time. We don't need that. We don't need. We have already enough of mess in the relationship terminology that we don't need it anymore. तो guys, मैंने बहुत डीप सोचा इस चीज़ के ऊपर कि रिश्ते और रिश्तेदारों को यदि किसी ख़ास समय के लिए और ख़ास वजह के लिए संभाला जा रहा है, तो आज इसी वक्त इस चीज़ को क्विट कर दीजिए, क्योंकि वो ख़ास वक्त उन लोगों के बगैर भी निकल जाएगा। वो ख़ास समय उन लोगों के अ, अगर अगर हमें उन्हें सिर्फ टाइम पे ही यूज़ करना है, या अगर हमें उन्हें सिर्फ टाइम टू टाइम ही याद रखना है, तो हम इस तरीके का व्यापार ना करें। बहुत है दुनिया में और बहुत चीज़ें हैं खेलने के लिए। एटलीस्ट रिश्तों को और रिश्तेदारों को और रिश्ते जो रिलेशंस हैं उन्हें तो हम बख्श दें। हमारे पास बहुत कुछ है खेलने के लिए दुनिया में, तो एटलीस्ट हम किसी के इमोशंस के साथ ना खेलें। तो वक्त वक्त पे और बिना वक्त के याद करने वाले लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर याद ही करना है तो हर पल याद कीजिए, वरना होली और दिवाली पे राम राम अड़ोसी पड़ोसी भी कर जाते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली किसी के लिए मैसेज नहीं है ये, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि पहले हमारी पड़ोसियों के साथ भी इस तरीके का मेल मिलाप था, और मेल मिलाप होता था कि जैसे हमारे खुद के ही कोई खुद का मामा आ गया हो, खुद का चाचा आ गया हो। और आजकल हमारे खुद के मामा और चाचा जो हैं, उन लोगों के साथ हम ऐसे इतने फॉर्मल हो रखे हैं और दूर दूर हो रखे हैं, और फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं कि नहीं शादी ब्याह के अंदर भी रिश्तेदार चाहिए हुआ है, एक आंगन के अंदर चाहिए होते हैं लोग। तो हमारे जाटों के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि भी शादी ब्याह के माँ काल ने जी मर्ग मुँह खान की होगी तो भाई इकट्ठा होना है। तो तुम लोगों को सिर्फ शादी ब्याह या मर्ग मुँह खान पे ही एक दूसरे की याद ना आए। प्लीज़ सब लोगों को इंसान समझें, सब लोगों के साथ मिलकर रहें, जो भी हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। और अगर आप जानते हैं उन्हें और वो आपके रिलेशनशिप्स में हैं, तो प्लीज़ गाइज़ होली दिवाली की रामरमी या कोई मर्ग मुँह खान या शादी का इंतज़ार ना करें। कृपया लोगों को याद करें बिना किसी बार त्योहार के। और शायद मेरे मेरे हिसाब से वही रिश्तेदारी होती है, और वही एक ईमानदारी का रिश्ता है जो आप किसी के साथ निभा सकते हैं। तो मेरी बात को ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना बनाते हुए बड़े लाइट मोड पे मैं छोड़ती हूँ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो आप लोगों ने बॉक्स में डाल के छोड़े हुए हैं, जो माइट भी किसी शादी में या किसी की डेथ पे आप लोगों के काम आएंगे, और इस वजह से आपने उन्हें अपनी लाइफ में अभी तक रखा हुआ है। बिकॉज़ मेरी लाइफ में जो लोग हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ वही लोग हैं जो है। मतलब डेकोरेटिव पीसेस नहीं रखती हूँ मैं, मेरे पास इनफ डेकोरेशन है मार्केट से ख़रीदने के लिए। तो मुझे रिलेटिव्स को डेकोरेट करके और अपने शेल्फ पे नहीं लगाना है, तो आई डोंट डू दैट। और मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर ऐसे कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आप लोग धक्के से ढो रहे हैं उस बोझ को, बस सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो कोई टाइम आएगा जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो नहीं, ज़रूरत में या आड़ी मौके में गधे को बाप कहना पड़ता है, ये कहावतें बहुत पुरानी हो गई हैं। इट्स लाइक हाई टाइम गाइस, अभी कोई किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है दुनिया में जिसमें आपको अनवर्दी लोगों को वर्थ देनी पड़े, या अनवैल्यूएबल लोगों को वैल्यू देनी पड़े। ऐसा कोई टाइम नहीं होता है लाइफ के अंदर। मैंने हर तरीके का टाइम फेस किया है, बिलीव मी गाइस।
मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसकी वैल्यू नहीं है, नहीं थी, उसकी नहीं है और कभी नहीं होगी। और जो वैल्यूएबल था, वो अगर यहाँ था तब भी वैल्यूएबल था, यहाँ है तब भी वैल्यूएबल है, वो अगर धरती पे है तब भी वैल्यूएबल है, धरती के नीचे है तो भी वैल्यूएबल है। उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है। तो इसी के साथ आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इस वक्त काम में थोड़ी सी बिजी थी, लेकिन फिर भी दिमाग कहीं और था, तो आई थॉट के लेट्स स्पिट इट आउट ना। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच अच्छे जीवन और अच्छे आचरण को जन्म देती है और वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होती है। तो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे इंसान हैं जो डेकोरेटिव पीसेस हैं।